ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। तीसरा पॉइंट है, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हरेक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव, हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। बच्चों के लिए जैसे यह समझ बाबा दे रहे हैं, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति का महत्व बहुत बड़ा है। इस संगम के समय में हर समय हर कर्म करते समय आप अव्यक्त स्थिति में रहो तो ही आप संगम को अनुभव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। बच्चों को लगता है मुरली हम बस आए, शुरू की और सुन पाएंगे, सुन लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता। मन बुद्धि को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। जब भी बाबा का ज्ञान सुनो तो आपकी मन बुद्धि स्थिर होना बहुत आवश्यक है। अगर मन बुद्धि स्थिर नहीं है तो मुरली बुद्धि में नहीं बैठेगी। मन बुद्धि को स्थिर करना मना क्या है? मुरली से पहले, योग से पहले स्वयं को अव्यक्त स्थिति में लेके जाना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, शांति का, साइलेंस का अनुभव करना, मना मन बुद्धि को स्थिर करना। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए मन बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। बस बाबा कहते मुरली में आए, बैठ गए, सुनना शुरू किया, बुद्धि में नहीं जाएगी। आपको आवाज तो सुनाई देगी पर आप वाइब्रेशंस को रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस मोड में नहीं हो। इसलिए मुरली से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपका मन स्थिर होना चाहिए। योग से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मन स्थिर होना चाहिए। सेवाओं में भी बाबा कहते हैं मन स्थिर होना चाहिए। अगर बुद्धि मन स्थिर नहीं है तो ज्ञान, योग, सेवा नहीं कर सकते। और अगर कर भी लेंगे आप तो वापस आप उस स्थिरता से नहीं कर पाएंगे, उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कहीं और से आए हो और आकर अपने कोई और कार्य शुरू किया है। जैसे भक्ति मार्ग में आप कीचड़ मिट्टी में मना मैले होकर आए हो और पूजा करने बैठो
तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, उल्टा बोझा चढ़ेगा। पहले अपने को स्वच्छ करना पड़ेगा, उसके बाद आप पूजा पाठ करने बैठ सकते हो, वरना बोझा चढ़ेगा। उसी प्रकार बाबा का ज्ञान है, बाबा का कार्य है, बाबा की हर एक बात है। आपको अपने आप को स्थिर करना आना चाहिए। ऐसे मत समझिए कि बस मुरली शुरू की, बुद्धि में बैठ जाएगी। बाबा कहते ऐसे नहीं होता। योग शुरू किया, सेवा शुरू की, हो जाएगी, नहीं। क्योंकि अभी 1 सेकंड पहले आपकी मन बुद्धि कहीं और थी। अभी इस मन बुद्धि को आप चला नहीं सकते, तुरंत नहीं चला सकते मन बुद्धि को। तो ये समझ की बात है। तो बाबा कहते स्थिरता बहुत आवश्यक है। अस्थिरता से जीवन में कभी कोई कार्य नहीं करना, असफलता मिलेगी। अस्थिरता माना क्या है? मन की ड्युअलिटी। मन एक समय में 2 दिशा में भाग रहा है, इसे अस्थिरता कहा जाता है। और ऐसे स्टेट में आपको न मौज मिलेगी, न खुशी मिलेगी, न सफलता मिलेगी। तो अपने को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। तो स्थिरता ही अव्यक्त स्थिति है। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करो, उसी में सब कुछ है। अव्यक्त स्थिति। बहुत बार बच्चे सुबह सुबह नहा धो के उठ के आ जाते हैं सेंटर में और मुरली सुनना शुरू करते हैं। ऐसे मुरली नहीं बैठेगी। सेवा करना शुरू करते हैं, ऐसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोई कॉर्ड कनेक्टेड थी, जिस कॉर्ड को लेकर आप यहाँ बैठे हो, और उसी से आप ज्ञान सुन रहे हो, योग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवा नहीं होती, ऐसे ज्ञान नहीं सुना जाता। सब बुद्धि से भूल के बैठो सुनने, फिर अंदर उतरेगा। सब बुद्धि से भूल के सेवा करने बैठो, फिर सेवा हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए। सभी अपनी अपनी चेकिंग करें कि हमारी अव्यक्त स्थिति कहाँ तक पहुंची है। चेकिंग करें, आपको पता चलेगा। तो जहां तक आपकी अव्यक्त स्थिति पहुंची है, वहां तक आपकी प्राप्तियां पहुंची हैं। ये प्रमाण है उसका। जितने आप खुश रहते हो, उतनी आपकी अव्यक्त स्थिति है। जितने दुखी रहते हो, उतना आपका बॉडी कॉन्शियसनेस है। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। बाबा ने एक स्लोगन दिया है। बाबा कहते वो स्लोगन अगर याद रहे तो माया के विघ्नों में कभी भी हार नहीं हो सकती। और बच्चे इसी से हार कर बाप के पास रोते हुए आते हैं कि बाबा हार गए, हमसे लड़ा नहीं जाता, अभी क्या करें आगे। बच्चे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। जो बच्चे ज्ञान में चलते चलते दुखी हो जाते हैं, उन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है। जो बच्चे सेवा करते करते, योग करते करते थक जाते हैं, उन्होंने सेवा को, योग को, धारणाओं को समझा नहीं है। जिन बच्चों ने समझा है वो कभी थकेंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए समझ की बात है। अपने जीवन को चेक कीजिए। ऐसे कभी नहीं समझना कि बाबा के पास आए हैं तो कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, और ज्यादा आएगा, जो संसार में नहीं था।
उससे भी कई गुना ज्यादा आएगा। तो अभी उसका करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस गलत फहमी में नहीं चलना कि दुख नहीं आएगा। दुख आएगा परीक्षा लेने के लिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा आप मिलने से पहले हमारी जीवन बड़ी सुखी थी। बाबा कहते क्यों नहीं सुखी होगी, होनी ही चाहिए। कहते कि बाबा आप जब से मिले हो जीवन में दुख बहुत बढ़ा है। बाबा कहते क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। कचरा जो निकल रहा है, कचरा निकालने वाले के पास जो आए हो, ऑपरेशन करने वाले के पास जो आए हो, तो दुख तो होगा। संसार में जब थे तो पता ही नहीं था कौन सी बीमारियां है आपको, तो दुख नहीं होगा। पर यहाँ बाबा के पास सारी बीमारियां बाहर आएंगी तो दुख कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए बाबा को कभी सवाल नहीं पूछना कि बाबा आप मिलने के बाद हमारी जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गई। बाबा कहते छोड़ दो मुझे, मैंने कहा है पकड़ो, तुमने पकड़ा है, छोड़ दो अभी भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लगता है ना दुख बड़ा है तो छोड़ दो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो माया के विघ्न आएंगे और ज्यादा आएंगे, कम नहीं होंगे। बाबा के ज्ञान में आए हो तो ये भूल जाओ और ये बाबा को कभी नहीं कहना कि बाबा इन विघ्नों को समाप्त करना, ये दुख ना आए, ये माया ना आए। ये भूल जाओ आप, ये बात कभी भी बाबा के सामने नहीं कहना। और अगर कहने वाले हो तो बाबा के पास नहीं आना। बाबा ने पुरुषार्थ दिया है, बाबा अपना काम कर रहा है। आपको जो कार्य मिला है, आपको जो काम मिला है, आप अपना काम करो। तो बाबा के पास आने के बाद जीवन और दुखी होती है और परेशान होती है। जीवन आप बेचैन हो जाते हो, पता नहीं सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। आपको यकीन होना चाहिए कि आपने जो रास्ता चुना है वो सही है या नहीं है। अगर रास्ता सही है तो जाने दो गाड़ी को आगे, जो होगा देखेंगे। पर अगर आपको लगता है रास्ता सही नहीं है, गाड़ी का अभी यू टर्न ले लो, वापस जाओ जिस रास्ते पर आपको जाना है। तो इस बात को पक्का करना कि बाबा के पास आने के बाद विघ्न और भी ज्यादा आएंगे। और कभी बाबा को पूछना नहीं कि बाबा हमारी जीवन में ये दुख क्यों है, यह विघ्न क्यों है, ये परेशानियां क्यों है। बाबा कहते हैं मैंने यही कहा है कि यही होने वाला है। उन परेशानियों के बाद क्या मिलेगा ये मुझे पता है। ये आज की परेशानियां नहीं है। भले आज इस जीवन में आप बड़े सद्गृहस्थ हो, बहुत अच्छे हो, बड़े महान आत्मा हो, आपका व्यवहार बड़ा सद्व्यवहार है, आपके विचार बड़े सद्विचार हैं, आप बड़े महादानी हो, लेकिन आप जानते हो 2500 साल में आपने क्या किया है? आपको पता नहीं है कि 2500 साल में आपने क्या क्या किया है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद पहले वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। 2500 साल का कचरा, योग करने के बाद, मुरली सुनने के बाद। तो इस जीवन में तो कुछ भी नहीं किया आपने दुखी होने जैसा। 2500 साल पहले बहुत कुछ किया है। 2500 साल पहले माना अभी से लेकर 2500 साल बहुत कुछ किया है। तो वो सब बाहर निकलेगा। और इस दुनिया में कोई गुरु नहीं, कोई गोसाई नहीं है जो इस कचरे को बाहर निकाल सके सिवाय बाबा के। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये निश्चित है, बाबा के पास आने के बाद दुख बढ़ेगा। पूछना नहीं, पूछना मना आपके ऊपर जो कीचड़ लगा है उस कीचड़ को बदन से निकाल के बाबा के ऊपर फेंकना,
ये है पूछना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बाबा कहते हैं इतने वर्षों से कीचड़ लगाया है, अब भी मेरे पास आए हो, मैं अभी धो रहा हूं, उल्टा तुम कीचड़ निकाल के मेरे ऊपर फेंक रहे हो, मुझे पूछ के कि मेरी जीवन ऐसे क्यों है, क्या मैंने बनाई है, क्या मैंने तुम्हें दुख दिया है, क्या तुमने तुम्हारे कर्मों से दुख पाया है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं तुम्हारे दुख का, तुमने तुम्हारे कर्मों से पाया है जो भी ड्रामा है। जब सुख मिला तो क्यों नहीं कहते, दुख मिला तो क्यों कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया के विघ्न तो आएंगे, पर अगर बाबा का यह स्लोगन याद रहे तो विघ्नों में कभी हार नहीं होगी, सदा जीत ही होगी। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। बाबा कहते यह स्लोगन भूलना नहीं, सदा याद रखना। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। बाबा कहते अलग अलग रूपों से वह स्लोगन आता है हर मुरली में। मन मना भव, हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही। बाबा कहते मन मना भव, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, बाप की संतान है, यह तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत से बच्चों को अभी भी पता नहीं कि मन मना भव में रहने के लिए बाबा ने हमें कहा है, और बस अपनी मस्ती में रहते हैं, खाते पीते हैं, आराम करते हैं और चलते रहते हैं, समय काटते रहते हैं। पेट भरे और दिन निकले, ऐसी अवस्था है कुछ बच्चों की। मौज मस्ती करे और दिन निकले, सोए पिए और दिन निकले, ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, अपनी अवस्था को ऊंचा बनाओ। कितना समय आप सोने में, खाने पीने में गवाते हो, चेक करो। आप गवाते हो, आपके साथी सहयोगी गवाते हैं, वो बात अलग है। आपको नहीं कहा कि आप भी उनके साथ गवाओ, और ये नहीं कहना कि आपका टाइम उनके कारण व्यर्थ हो रहा है। आप व्यर्थ करते हो। भूखे रहो 4 दिन, करो योग। किसने कहा है? आपको ही चाहिए अलग अलग व्यंजन, आपको ही चाहिए अलग अलग कंफर्ट। समझ की बात है। बाबा कहते आपको सब देके भी, कंफर्ट देके, अच्छे से भोजन देके, सब सुख सुविधाएं देके भी तुम योग नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया तो कब योग करोगे? कभी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते अपने को चेक करो कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? बाबा कहते स्लोगन कौन सा है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए बाबा कहते स्लोगन क्या है, भूलना नहीं कभी से, कि स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या आपको लगता है कि स्वर्ग का स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार किसे मिलते हैं? बच्चे को मिलते हैं। क्या आप बाप के बच्चे बने हो? अपने आप को बाप के बच्चे समझते हो? अगर बच्चे समझते हो तो दिन में कभी एक बार भी बाप की याद आती है क्या? कभी बाबा याद आता है? खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, चेक करो अपने आप को। बस नाम का बच्चा नहीं कहना, या बाप को नाम का बाप नहीं कहना। बाप की याद कितनी रहती है आपको? समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत बार बच्चों को याद ही नहीं रहती। अकेले अकेले भोजन करते हैं, अकेले अकेले चाय पीते हैं, अकेले अकेले घूमने फिरने जाते हैं, बाबा की कोई याद नहीं रहती। सब अपने हिसाब से अकेले करते हैं। बाबा कहते अगर अकेले ऐसे ही करेंगे तो कैसे जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा? चेक करो अपने आप को।
बाबा क्या करने आया है? स्वर्ग के स्वराज्य का अधिकार देने आया है, और वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर बाबा कहते हैं, और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुग में स्वर्ग का स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और संगम में बाप जो खजाना दे रहा है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अभी ये समझ की बात है कि आप इस खजाने को कितना धारण कर पाते हैं, अपने अंदर कितना भर पाते हैं, चेक कीजिए। बाबा तो दे रहा है, आपने कितना धारण किया है? बाबा का खजाना कितना भरा है आपने अपने अंदर? चेक कीजिए अपने आप को। खजाना कौन भर सकता है? आत्मा। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले खजाना नहीं भर सकते। वो बस खजाना देखेंगे, खजाने के बारे में सुनेंगे, वो कभी धारण नहीं कर पाएंगे, खजाने को भर नहीं पाएंगे अपने अंदर। देखिए, यहाँ जितना आप श्रृंगार करेंगे खजाने से, वहाँ सतयुग में उतना श्रृंगार मिलेगा। यहाँ अगर आपका कोई ज्ञान रत्नों का श्रृंगार नहीं है, सतयुग में कोई श्रृंगार आपको नहीं मिल सकता। इसका अर्थ क्या है? कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा अगर यहाँ श्रृंगार नहीं किया। बस बाबा बाबा करने से कुछ होगा नहीं, भावना से कुछ मिलेगा नहीं। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा भावना होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सतयुग के शुरू में 9 लाख की प्रजा में आ जाएंगे, भावना वाले, सिर्फ भावना वाले। लेकिन बाबा कहते पढ़ाई है, यह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि बस बहुत भावना है तो बाबा संभाल लेगा, बाबा देख लेगा, ऐसे नहीं होता। आत्मिक स्थिति करनी ही पड़ेगी। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो आप सतयुग में भी नहीं आ सकते। सतयुग में जाने के लिए आत्मिक स्थिति वहाँ का पासपोर्ट है। अभी कौन से राज्य में जाना है, कितने रत्न धारण किए, वो आपका वीजा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बस भावना में नहीं चलो। बाबा खजाना दे रहा है तो खजाने को धारण करो। बस ऐसे ही लिया ऐसे ही लिया नहीं, खजाने को धारण करो जितना हो सके, क्योंकि बाबा देने का कर्तव्य पूरा कर रहा है, देता जा रहा है। अभी लेना आपका काम है। अपने अंदर भरो। सबसे पहला रतन है, बच्चे तुम आत्मा हो। उसके बाद है तुम मेरी संतान हो। पहले तुम आत्मा हो। अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो अगला जो रतन है कि तुम मेरी संतान हो, इसे धारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप आत्मिक स्थिति में हो ही नहीं। तो बाबा की पहली मुख्य शिक्षा है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस में आओ। अपने को चेक करो, आपने इस धारणा को कितना धारण किया है, अपने को चेक करो। और अगर नहीं किया है तो कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको आगे नहीं बढ़ सकते आप। बाबा का खजाना धारण किसे होगा? जो आत्मिक स्थिति में है। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों के लिए बाबा का कोई खजाना नहीं है, उन्हें कुछ खजाना नहीं मिल सकता। भले वो कितना भी लेने की कोशिश करें, वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। खजाना लेने के लिए भी पात्रता चाहिए, और वह पात्रता है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। तो यह बड़े हैं। बिना सोल कॉन्शियसनेस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए 75% आपका अटेंशन आत्मिक स्थिति पर होना चाहिए। 75%। बाबा तो कहेंगे 100% होना चाहिए, पर कम से कम मिनिमम रेंज है 75% आपका अटेंशन आत्मिक स्थिति पर होना चाहिए। अगर 75% का हिसाब लगाए तो कम से कम 18 घंटे आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप आत्मा हो, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। 18 घंटे के लिए आपको अपने आप की याद रहनी चाहिए कि आप आत्मा हो। कम से कम 6 घंटा आप सो जाते हो, वो छोड़ दीजिए।
पर कम से कम 18 घंटे। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपनी अवस्था को ही भूल गए हैं, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अपनी स्थिति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले मुख्य जो स्थिति है उसमें आप आ जाओ, वही सब कुछ है। उसी से ज्ञान शुरू होता है, उसी से योग शुरू होता है, धारणा और सेवा शुरू होती है। आप अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कुछ नहीं ले सकते आप। 7 डेज कोर्स में क्या सिखाया आपको कि आप आत्मा हो ना, तो क्यों उसमें रहते नहीं? बस 7 डेज कोर्स में किया, समझा, हो गया। अभी के सोच रहे होंगे कि अभी आत्मिक स्थिति में रहने की क्या जरूरत है, पर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता। आपको उस स्थिति में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वही चाबी है जीवन के खजानों की। तो बाप का जो खजाना है उसे धारण करने के लिए आप अपनी स्थिति में आ जाओ, आत्मिक स्थिति। तो बाबा कहते हैं और संगम के समय का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके 2 जन्म सिद्ध अधिकार हैं, एक स्वर्ग का स्वराज्य और दूसरा संगम के समय का बाप का खजाना। यह आपके 2 जन्म सिद्ध अधिकार है। कोशिश कीजिए इन अधिकारों को धारण करने की, प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके अधिकार हैं तो आप लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये किसके अधिकार है? आत्मा के, मनुष्य के नहीं है, जीव के नहीं है, आत्मा के अधिकार है दोनों भी। बाबा कहते यह स्लोगन भूल गए हो। यह स्लोगन भूलने के कारण तुम्हें प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। बस कोई भी अगर याद रखे ना, संगम के समय बाप का खजाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भी उसे सारी प्राप्तियां अनुभव होंगी। तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, धन ठीक से रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, समाज अच्छे से रहेगा, प्रकृति से योग देगी। बस ये बात आपको याद रहनी चाहिए। और अगर यह भी बात दूसरी याद रहे कि स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपका पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा। पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। पर बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि अपनी स्थिति में नहीं है। सारी दुनिया अनकॉन्शियसली जीती है, शायद उसमें आप भी एक हो जो कुछ समय के लिए अनकॉन्शियसली जीते हो। बाबा कहते कॉन्शियसली जियो, समझ कर जियो। जीवन का अनुभव आपको होना चाहिए। बस ऐसे अनकॉन्शियसली खाया पिया, सुख से सोया, घूमे फिरे, योग किया अनकॉन्शियसली, मुरली सुनी अनकॉन्शियसली, ऐसे नहीं करना है। कॉन्शियसली एक अवेयरनेस में आप करो, हर कर्म करो। और इन बातों को याद रखो। यह 2 बातें आप कभी भूले नहीं। एक, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरी, संगम के समय बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्लोगन को कभी भूलना नहीं। यह भूल गए तो माया आ जाएगी, पुरुषार्थ कम होगा, स्थिति नीचे उतर जाएगी। तो बाबा कहते इसे भूलो नहीं। इन 2 महावाक्यों को, या 2 का अगर एक भी बना दे तो भी एक महावाक्यों को सदा याद रखना, कभी भूलना नहीं आप। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन कभी भूलना नहीं। अभी भूल गए हैं बच्चे, पर बाबा कहते कभी भूलना नहीं इस स्लोगन को। इसे सदा याद रखना। बाबा बस ऐसे सिंपल ज्ञान देता है, पर उसकी गहराई किसे पता नहीं होती। जैसे अभी की बात, पहला स्लोगन स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस इसे याद रखा, बाप समान पुरुषार्थ अपने आप करेंगे और बन भी जाएंगे। और दूसरा, संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है,
तो बाबा का सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, योग आसानी से हो जाएगा और जीवन में लौकिक में जो भी समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी अगर इसे याद रखेंगे। तो कोशिश कीजिए इन 2 महावाक्यों को कभी भूलना नहीं, सदा बुद्धि में याद रखना और अनुभव करके देखना होता क्या है। हर घंटे में अपने आप को याद दिलाना ये बात, हर घंटे में, हर आधे घंटे में अपने आप को याद दिलाना ये बाबा का महावाक्य, और देखना जीवन में क्या परिवर्तन आता है, अनुभव करके देखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना और सदा बाप को याद रखना। आत्मिक स्थिति में रहकर सदा बाप की याद में रहना, बाप को कभी भी भूलना नहीं। बस ऐसे दुख के समय, विघ्नों के समय बाप को याद नहीं करना, हर समय बाप याद रहे तो विघ्न आएंगे ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। तो कोशिश करना कि हर समय बाप आपको याद रहे, बाप बुद्धि से हटे ही नहीं, बुद्धि सदा उसे पकड़ के रखे बाप को। कोशिश करना सभी। अच्छा, ओम शांति।